हर हर महादेव। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल वीडीवी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना व्लॉग। और हम जा रहे हैं धूप और रेती लेने। चलो। तो अभी हमारे घर पे है पूजा। पूजा का सामान में वो दो चीज़ की ज़रूरत है, वही लेने जा रहे हैं। और फिर लेंगे। यहाँ तो कितनी सारी घास उगी है, धूप तो मिल जाएगी। ये देखो, लेकिन ये जंगली घास है। अब दीदी इसमें पहचानेंगी कौन सी धूप है और कौन सी नहीं है। तो देखते हैं। रेती इसमें दिख नहीं रही मेरे को। दीदी रेती रेती मनी रेती वो रही उधर। मेरे को रेती लेना है, वो धूप लेंगी। तो चल। ये सत्यनारायण जी की कथा है। तो उसमें जब हम हवन करेंगे ना, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी नीचे बिछाने के लिए, जिससे जो जहाँ पे हवन करेंगे वो और फर्श जल ना जाए। फिर इसके ऊपर लकड़ियाँ रखेंगे, फिर इसके आगे हवन करेंगे। हवन लास्ट में होता है। मैं तुम्हें सत्यनारायण जी की पूरी कथा सुनाऊंगी, तुम लोग ध्यान से सुनना, ठीक है? मजा आएगी। चलो। अभी तो देखो ये लोग धूप ले रहे हैं, तो चलो। धूप कैसी होती है दीदी? 3 पत्ती वाली। देखो, धूप जानते हो क्या होती है? धूप होती है जिसमें वो जो घास होती है, घास के ऊपर 3 पत्तियां होती हैं, एक ऐसी ऐसी और एक बीच में। तो वही होती है धूप, और वही उसको बोलते हैं। वो आती है पूजा के काम में, समझे? ये देखो, ये लोग ले रहे हैं। और नहीं, लास्ट में तक के रहना। ये है आर्या दीदी का, दिखाओ। हाय। उनको तो तुम जानते ही हो कौन है। चलो, ले लिया इन लोगों ने, है ना? चल दिखाओ। मैं तो दिखाऊंगी। तो मैं भी तो उड़ रही हूँ, हवाओं में उड़ते रहते हैं यार। दीदी और ले लेती हूँ, मम्मी कह रही और ले लेती हूँ। हाय। तो हम लोगों ने ले लिया, अब घर चलेंगे। क्या हुआ? तो सत्यनारायण जी की कथा है आज, और आर्या दीदी आई है हमारे लोगों के साथ, और दीदी पूजा सुनेंगी। और तो आर्या दीदी ना दीदी के साथ यूनिवर्सिटी में ही पढ़ती है, उनके साथ, ठीक है, कॉलेज में। तो फ्रेंड है साथ में, फैमिली फ्रेंड्स हैं हम सभी लोग। तो इसलिए वो आई हैं यहाँ पे कुछ दिन रुकने के लिए, पूजा देखने के लिए। फिर और क्या बोलते हैं, उसमें स्टोरीज होती हैं जिसको हमको सुनना होता है बैठ के। और ये उनकी सत्यनारायण जी की कथा सुनाते हैं, और साथ में क्या बोलते हैं, महत्व बताते हैं। साथ में ये भी बताते हैं कि इसका फल क्या होता होगा। और सत्यनारायण जी हैं वो विष्णु भगवान की एक स्वरूप ही है, उनका नाम ही है, ठीक है? तो ये बात है। तो दिखाऊंगी, मतलब पूजा स्टार्ट होगी तब दिखाऊंगी, ठीक है? चलो। तो मैं एक स्टोरी बताऊं। हर बार जब भी हमारे यहाँ सत्यनारायण की पूजा होती है, तो मैं वहाँ पे मतलब बैठती हूँ, सारे मम्मी के साथ काम वाम करवाती हूँ। लेकिन मेरे को एक चीज़ का एक्सपीरियंस है, जब भी मैं बैठती हूँ, जब भी पूजा होती है, तो वहाँ पे मैं हमेशा वीडियोस बनाती थी, ठीक है? बनाती थी जब पहले भी होती है। तो पूजा में शायद दीदी बैठेंगी, मेरे को भी ऑफ़र आया था।
लेकिन मैंने ठुकरा दिया, मैंने मना कर दिया, इसलिए क्योंकि मेरे को ना व्लॉग बनाना था। व्लॉग बनाऊंगी और बैठ के सुनूंगी वहाँ पे सभी के साथ में, दीदी सुनेंगी और मैं बैठ के वहाँ सभी के साथ में सुनूंगी, सभी लोग। आज पूजा है, आज पूजा है, मजा आएगी। अभी मैंने जस्ट कपड़े सुखाए। तो भाई के साथ व्लॉग है ना, उस व्लॉग को तुम लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत लोगों ने उसको देखा, तो उसके लिए भी थैंक यू। मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे वीडियोस पे ना अभी 100 के ऊपर व्यूज़ आए, 100-200 ऐसे करके व्यूज़ आए। और देखो कोशिश तो करे जा रहे हैं। समय पे भगवान की पूजा शुद्ध वस्त्र पे स्नान आदि कर व्रत करके भगवान की कथा सुननी चाहिए। भगवान की पूजा में कोई मुहूर्त चाहिए नहीं, कभी भी भगवान की पूजा होती है। मुहूर्त किसके होते हैं? गृह प्रवेश के, वास्तु के। कोई नया खात मुहूर्त करो, भूमि पूजा करो, उसका मुहूर्त होता है, विवाह का मुहूर्त होता है। कथा का कोई मुहूर्त होता नहीं। अधिक से अधिक क्या पूर्णमासी को ज्यादा करवाते थे। पूर्णमासी का मतलब क्या है कि आज महीने की समाप्ति हो रही है, हर महीने की समाप्ति। भगवान ने समय अपने को पूरा महीना अच्छा गुजारा अपने, तो भगवान जी का धन्यवाद कहना पड़ता है लास्ट में, क्या कि पूरा महीना आपने हमारा बहुत अच्छा संभाला, कामकाज दिया, परिवार का भरण पोषण हुआ और आपकी कृपा से हमारी सब याचना पूरी हुई। इसके लिए मैं आपकी पूजा करवा रहा हूँ। तो हर पूर्णमासी को भगवान की पूजा विशेषकर होती है। अपने बंधु बांधवों को बुलाकर भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से भगवान की कथा सुननी चाहिए। बाद में भगवान जी को भोग लगाना चाहिए, भगवान जी का यज्ञ आदि कर आहुति देनी चाहिए। बाद में भगवान जी की आरती कर, वंदना कर और क्षमा मांगकर खड़ा होना चाहिए, प्रसाद लेकर खड़ा होना चाहिए। आए हुए पंडित जी को तिलक लगा के वस्त्र दान दक्षिणा कर विदाई करना चाहिए। बंधु बांधवों को भी भोजन करवाना चाहिए। बाद में अंत में आपको स्वयं को भोजन करना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन करना है, भगवान जी का हो सके इतना भगवान का स्मरण करना है, भगवान जी का नाम लेना है। भगवान के सहस्त्र नाम है, कितना है? अनेक अनेक रूपाय प्रभा विष्णवे, प्रभा विष्णवे, भगवान के अनेक नाम है। आपको कोई भी नाम से भगवान जी की पूजा पाठ या याचना कर सकते हो। और भगवान जी का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करना है। दूसरे दिन भगवान जी का उत्थापन करना है और इसी तरह भगवान की विधि विधान से पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इस कली काल में कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति के लिए भगवान जी की पूजा लिखी गई है। इति स्कंद पुराण खंडे सत्यनारायण कथायाम अध्याय पहला। बोलो श्री सत्यनारायण। भगवान जी वो ले लो धूप वाला, उसमें रुई डाल के घी डाल दो। बत्ती इसमें है, ये कपूर से आलू थोड़ा थोड़ा हमको 2 सब्जी, दाल चावल, पूरी और कोई सलाद वगैरह वाला अचार वगैरह, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। बिना परेशानी करके को और मिठाई अच्छी हो जाए। रसगुल्ला रसगुल्ला का कोई अब 10 बार खाए चला ना। जय जगदीश हरे स्वामी जय शरण दूर करे ओम जय जगदीश हरे मन का। देखो ये पूजा खत्म हो गई है, अब हम लोग प्रसाद बांटेंगे। दीदी आओ तुम भी बात करो, बोलो। अच्छी थी, पूजा हो गई, सत्यनारायण की कथा थी। और? We have enjoyed a lot। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, पूजा करने में बहुत मज़ा आई। पूरी पूजा में मैं बैठी थी, मैं हट जा, तेज बोलो, नहीं सुनाई नहीं देते ना बोलो बंद। कहाँ। तो इन्होंने पूजा की और मजा आई। प्रसाद में क्या क्या था? प्रसाद में क्या क्या था? सीरा, 5 टाइप के फ्रूट्स, लड्डू, बर्फी और एक चंद्रामृत जिसको बोलते हैं चरना, अमृत। हाँ तो चलो एंड करते हैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बने रहिएगा और देखते रहिएगा हमारे क्रेजी ब्लॉग्स, जिसमें मज़ा आएगी, आपको मज़ा आएगा, डेली लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा और हम लोगों से बातें करने का मौका भी मिलेगा। तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, कोई भी प्रॉब्लम हो आगे की वीडियोस देखो, ठीक है, एंजॉय करो और आगे आने वाले वीडियोस का भी इंतजार करो। सो टाटा। ट्रेन चलती आपसे बताएं, वो ट्रेन पे इतने लोग बैठ गए थे कि ट्रेन ही नहीं चली। हमारे गांव के बाजू में ट्रेन लोकल चलती है इलाहाबाद के लिए, हाँ नहीं चली ही नहीं।